प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी वार्तालाप कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। आज हम इसी बातचीत के माध्यम से सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ चित्र में देखिए, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने इस गीत की रचना संस्कृत भाषा में की। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह गीत प्रेरणा का स्रोत था। आप जानते हैं इस गीत को गाने में कितना समय लगता है? इस गीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगते हैं। तो हमारा प्रश्न, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में है। यहाँ देखिए चित्र में, यह गेटवे ऑफ इंडिया है। यह भारत के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। यह एक बहुत बड़ा द्वार है। इसकी ऊंचाई 85 फीट है। यह स्मारक पर्यटन स्थल है। अरब सागर से आने वाले जहाज़ों के लिए यह स्मारक भारत का द्वार कहलाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? मुंबई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 3, भारत की खोज किसने की? बच्चों, भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा। ये हैं वास्को डिगामा। इन्होंने समुद्री मार्ग को खोजकर जलयान से भारत पहुँचे। ये सबसे पहले दक्षिण भारत के समुद्री तट केरल के कालीकट पहुँचे। इसके पहले यूरोप देश से कोई भी इस मार्ग को नहीं खोज पाया था। जब इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की और भारत तक पहुँचे, तो इस मार्ग से भारत का अन्य देशों से भी संबंध हुआ, व्यापार शुरू हुआ। तो समुद्री मार्ग खोजते हुए ये भारत पहुँचने वाले पहले पुर्तगाली व्यक्ति कौन थे? वास्को डिगामा। ये एक नाविक थे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? वास्को डिगामा।
वास्को डिगामा। भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बच्चों, टेलीफोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके द्वारा हम दूर देश में भी बातचीत कर सकते हैं। इस यंत्र के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। यहाँ चित्र में देखिए, ये है ग्राहम बेल। इन्होंने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया। ये बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। 10 मार्च 1876 ईस्वी में इन्होंने पहली बार दुनिया में टेलीफोन के माध्यम से बात की। इन्होंने कई टेलीफोन कंपनियां भी स्थापित की। बहुत सारे देशों में इन्होंने टेलीफोन का सफल प्रदर्शन किया। इसलिए ग्राहम बेल का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। तो हमारे टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। हमारा अंतिम प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बच्चों, आप लोगों ने मदर टेरेसा का नाम सुना है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला थी। यहाँ चित्र में देखिए, ये है हमारी मदर टेरेसा। इन्होंने अपना पूरा जीवन कमज़ोर, लाचारों, बीमारों, गरीबों और असहाय लोगों की सेवा में बिता दी। सन 1979 ईस्वी में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये अपनी मृत्यु तक कोलकाता में ही रही और गरीबों की सेवा में लगी रही। इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी संस्थाएं आज भी सेवा कार्य में लगी हुई हैं। ये है हमारी मदर टेरेसा और इन्हीं के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहली भारतीय महिला है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। तो हम अपने इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। आइए एक बार हल किए गए प्रश्नों का हम मौखिक अभ्यास करें। प्रश्न 1, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 2, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? किस शहर में है? मुंबई। प्रश्न 3, भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा। प्रश्न 4, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। प्रश्न 5, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। बच्चों, आपके विद्यालय के वेबसाइट पर वर्कशीट भेज दिया जाएगा। आप सब उनका अभ्यास कीजिएगा और अपने ज्ञान को विकसित कीजिएगा। धन्यवाद।